हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में अपन सब देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर यूग्लेनोइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लेनोइड्स के ज़्यादातर मेंबर या ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं? ये स्टैग्नेंट वाटर पे मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है रुके हुए पानी पे मिलते हैं, ये बहते हुए पानी में नहीं मिलते। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle which makes their body flexible. अब इनके पास क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, और उस प्रोटीन की लेयर को क्या बोलते हैं? पेलिकल। दे हैव टू फ्लेजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। इनके पास दो फ्लेजिला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. अब देखो, सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और सनलाइट की एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड के लिए डिपेंड होते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in hair plants. अब देखो, यूग्लिनोइड्स का जो पिगमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? हायर प्लांट्स में डिपेंड करता है। जिस हायर प्लांट्स में यूग्लिनोइड्स प्रेजेंट होंगे उनका पिगमेंट भी वैसा ही होगा। इसका एग्जांपल है यूग्लेना। फिर आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये कौन सा प्रोटिस्ट है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs and leaves engulfing organic material. ये स्लाइम मोल्ड्स क्या खाता है? डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाता है ये। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में ये क्या फॉर्म करता है? प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, जो कि ग्रो होता है और स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, दूर दूर तक वो स्प्रेड हो जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग bodies bearing spores at their tips. अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो किसका फॉर्म करता है? फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्म करता है, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर्स possesses true walls. स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और ये जो ट्रू वॉल की वजह से ही स्पोर्स क्या है? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। स्पोर्स किसके थ्रू? एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हवा में, हवा के थ्रू। Next step, protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predators और parasites. सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ्स से और किसकी तरह लिव करते हैं? प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। 4 टाइप के प्रोटोजोन्स देखेंगे अपन। 4 ग्रुप वाले 4 मेजर ग्रुप में प्रोटोजोन्स को डिवाइड करा गया है। अमीबोइड प्रोटोजोन, तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और नमी वाली मिट्टी में, moist soil में। They move and capture their prey by putting out pseudopodia as in amoeba. अब आप सबने अमीबा के बारे में सुना हो, तो अमीबा उसके फूड को कैसे कैप्चर करता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो अमीबोइड प्रोटोजोन भी सेम स्यूडोपोडिया की हेल्प से प्रे को कैप्चर करता है। प्रे को यानी इसके फूड को। यहाँ पर प्रे इसके फूड से है। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मेराइन प्रोटोजोन्स, मेराइन एमीबोइड प्रोटोजोन्स के पास सिलिका शेल होती है उनके आउटर सरफेस में। some of them such as ant amoeba are parasites. इसका एग्जाम्पल है अमीबोइड पैरासाइट का एंट अमीबा, जो कि एक पैरासाइट है। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, दे हैव फ्लैजिला। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग पैरासाइटिक
एनिमल्स है, इनके पास फ्लैजिला होता है और ये स्लीपिंग सिकनेस वाली डिजीज कॉज करते हैं, जिसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। मतलब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिपेनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो इसका आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है ciliated protozoans. They are aquatic, actively moving organisms. Because of the presence of thousands of cilia, they have a cavity that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. Example paramecium. अब देखो ciliated protozoans क्या होते हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स है और इनके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। और इनके पास एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट, जो कि इनकी सेल सरफेस की आउटसाइड ओपन होती है और इसी कैविटी की वजह से ये फूड को अंदर लेते हैं। और सिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. अब देखो, स्पोरोजोन्स ऑर्गेनिज्म की स्पोर वाली इन्फेक्शियस स्पोर वाली स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल में। मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12th में पढ़ोगे, वैसे तो आप लोग प्लाज्मोडियम आएगा उसमें, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा ये आपके। तो स्पोरोजोन्स एक स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है, और मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।